वेलकम टू ईडू टेम्पल क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे मौर्य काल से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों को अपने संदेश पत्थर की सतहों पर खुदवाए थे? अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सम्राट अशोक। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। अशोक इतिहास के ज्ञात महानतम शासकों में से एक थे और उनके निर्देशों पर शिलालेखों को खंभों पर और साथ ही चट्टानों की सतहों पर अंकित किया गया था। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास में आटविक राज्य के रूप में किसे संदर्भित किया गया था? दक्षिण भारतीय साम्राज्य, गणतंत्रवादी राज्य, वन साम्राज्य या फिर मुगल साम्राज्य? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वन साम्राज्य। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। आटविक राज्य जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों को संदर्भित करता है। महाजनपदों के युग के दौरान झारखंड राज्य मगध और अंग का एक हिस्सा था। मौर्य काल में इस क्षेत्र पर कई राज्यों का शासन था, जिन्हें सामूहिक रूप से आटविक यानी वन राज्यों के रूप में जाना जाता था। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स टेलर या फिर बी गॉर्डन चाइल्ड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। जेम्स प्रिंसेप अशोक के शिलालेखों को 1837 ईस्वी में समझने वाले पहले विद्वान थे। अशोक के अभिलेखों की अधिकांश बोलियां प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का उपयोग करके लिखी गई थी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1877 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? सीडी सरकार, एम एस वत्स, अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर कॉलिन मैकेंजी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक थे। इन्होंने 1877 ईस्वी में अशोकन शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था? कुषाण, मौर्य, चोल या फिर राष्ट्रकूट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। कटक शोधन का शाब्दिक अर्थ है कांटों को हटाना और प्राचीन भारत में आपराधिक न्याय के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जाता था। कैलिये ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में उन मामलों का भी उल्लेख किया है जो कटक शोधन के अधीन है। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह को नेतृत्व किया और उखाड़ फेंका? शिशुनाग, कुषाण, हर्यक या फिर नंद? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नंद। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका। वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे और उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे बड़ा साम्राज्यों में से एक का निर्माण किया। बढ़ते हैं आगे,
देखेंगे अगला क्वेश्चन। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ, दशरथ, बिंदुसार या फिर देववर्मन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहद्रथ। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। पुष्यमित्र शुंग शुंग साम्राज्य के संस्थापक के प्रथम राजा, जो इससे पूर्व मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ के सेनापति थे, ने 185 ईस्वी पूर्व में अपने राजा बृहद्रथ की हत्या कर नए शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। पढ़ते हैं आगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी क्या कहलाते थे? धम्म महामत, धम्माधिराज, धम्माधिकारी या फिर धम्माध्यक्ष? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धम्म महामत। बढ़ते आगे, देखेंगे व्याख्या। अशोक का धम्म एक प्रकार का नैतिक नियम था। इसके प्रचार प्रसार हेतु अशोक ने धार्मिक अधिकारी धम्म महामत की नियुक्ति की। ये धर्माधिकारी धर्म का प्रचार प्रसार करने के साथ जनता की आवाज राजा तक पहुंचाते थे। बढ़ते हैं आगे। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम था कलिंग, कौशाम्बी, कामरूप या फिर खानदेश? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलिंग। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। कलिंग भारत का प्राचीन ऐतिहासिक क्षेत्र था, जिसे महानदी और गोदावरी नदियों के बीच के पूर्वी तटीय क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता था। वर्तमान में ओडिशा तट को उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। मेगास्थनीज एक यूनानी इतिहासकार ने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में डैश के शासनकाल में भारत का दौरा किया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर सिकंदर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। मेगास्थनीज एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु, चीनी विद्वान व राजदूत था, जो बौद्ध साहित्य के अध्ययन हेतु 4वीं शताब्दी में भारत के महान मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के राज दरबार में उपस्थित हुआ था। इसने तत्कालिक राज्य व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व संस्कृति व्यवस्थाओं का विशद वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की है? मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, चोल वंश या फिर चेरा वंश? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य साम्राज्य। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। बराबर गुफाएं भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं। इनमें से ज्यादातर गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है। ये गुफाएं भारत के बिहार राज्य के गया जिले में अवस्थित है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है? जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति या फिर सभी विकल्प सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही है। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। अशोक के शिलालेखों में जीवन वृत्त, आंतरिक नीति और विदेश नीति सहित कई जानकारी मिलती है। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख के प्रचलन की शुरुआत अशोक ने ही की थी। अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 1 में शिलालेख, 2 में स्तंभ लेख और 3 में गुहालेख।
बढ़ते हैं आगे। सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? कानून, क्रांति, प्रगति या फिर धर्म? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रगति। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। सारनाथ स्तंभ का चक्र प्रगति को दर्शाता है। सारनाथ स्तंभ का चक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक था। इस स्तंभ के चक्र में कुल 24 तिल्ली है, जो 24 घंटे सदैव चर्यवर्ती प्रगति को इंगित करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।